सभी राष्ट्रपति के क्रम को बताने के क्रम में एक ऐसे जगह पर आकर रुकना लाजमी हो जाता है जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एंट्री हो जाती है। सच मानिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर किसी व्यक्ति के प्रति सबसे ज्यादा श्रद्धा, हम तो सिमिलर ही कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तरह ही सिमिलर ही अगर किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा अगर आती है मन से तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निश्चित तौर पर इन्होंने एक भारत के आजादी के बाद एक इतिहास के पन्नों पर एक बड़ा इतिहास को टैग किया है। इतनी सिंपल विचारधारा और इतना बड़ा इनका कार्य काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चूंकि जो संवैधानिक गतिविधि हम लोग का चल रहा था, हम लोग राष्ट्रपति के क्रम के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने सभी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट था उस पर हम लोगों ने चर्चा की। हमने कहा भी था कि एक जगह पर जाकर के जब 12वें नंबर पर हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पर हमें रुकना पड़ेगा और हर हाल में रुक करके उन चीजों को बहुत अच्छा विश्लेषण करना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति के नाम को सबसे ज्यादा किसी ने बेहतरीन तरीके से 2-4 नाम तो उसमें से एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से आते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन लोगों का नाम लेते के साथ ही मन में एक क्या है ना कि एक जिज्ञासा हो जाती है, मन में एक खुद ब खुद एक एनर्जी लेवल आता है। आपको पता होना चाहिए कि इस महापुरुष के नाम को लेने के साथ ही आपके अंदर की जो सोई हुई ऊर्जा है वो अचानक से ऊर्जान्वित हो जाएगी, आप में कुछ ना कुछ नयापन करने की कोशिश आ जाएगी। कहा जाता है कि बहुत चीजों का मन से श्रद्धा होता है। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक में कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिन सवालों को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो 12वें राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एंट्री होती है और सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे राष्ट्रपति के क्रम में अगर पूरे राष्ट्रपति के एक से लेकर हम लोग जो रामनाथ कोविंद तक के सफर को अगर हम लोग देखते हैं तो उस सफर में एक ये बड़ा महासफर था। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12वें नंबर का जो मामला था वो सबसे सशक्त और सबसे मजबूत कड़ी रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि इनकी विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये काफी पॉपुलर रहा। अक्सर ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल पर आप लोगों को अटेंटिव रहना है। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 1999 में पूरा बहुत बार सवाल पूछा है, पता नहीं अब तक इस सवाल पर एक बहुत अच्छा अप्रोच चल रहा है। आपने जरूर नाम सुना होगा पूरा, PURA, पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। पूरा का कंसेप्ट 99 में जो आया है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही देन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1999 में एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था पूरा, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ये बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये 3-4 पुस्तकें हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आप इससे एकदम बिल्कुल अवेयर हो जाइए, आप इन चीजों को अपने दिमाग में रख लीजिए। पहला है टारगेट 3 बिलियंस। आप इस पुस्तक को देखे होंगे। इस पुस्तक का जो मर्म है, जो सोल है, अगर कहा जाता है कि एनर्जी का लेवल का रिसोर्सेस अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वो घूम करके सेंट्रलाइज आप में एंट्री कर जाएगा। टारगेट 3 बिलियन, अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट और अदम्य साहस। फिर से एक बार देखिएगा, ये ऊपर से ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो मैंने पुस्तकों का विश्लेषण यहां पर किया है, इस पुस्तकों को तो जरूर आप अपने दिमाग में जरूर फिट कर लें। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आए, अगर इनके बारे में डिटेल आपके पास बोलने को आए, तो निश्चित तौर पर आपके साथ ये अभिव्यक्ति का जुड़ना काफी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी 99 में पूरा, जिसका प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज है। टारगेट 3 बिलियन काफी इंपॉर्टेंट है। अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट और अदम्य साहस। ये सारे जो एक से बढ़कर एक जो इनकी रचना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रचना को पढ़ने के लिए नहीं, आत्मसात करने की आवश्यकता है। कुछ रचनाओं को जो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रचनाओं का जो हम लोग जिक्र करते हैं उसको हम लोग पढ़ने को लेकर करते हैं, इंटरेस्ट पॉइंट को लेकर करते हैं। लेकिन कभी भी कुछ रचनाओं को पढ़ने का जब आपको मौका मिले तो अपने जीवन में जरूर उसको आत्मसात कीजिए।
जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर कृति को पढ़ रहे हैं तो उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं हमारे दैनिक जीवन में जो हमें कुछ ना कुछ आपको लर्न कराएगा, आपको एक अलग जोन में आपको चीजों को सिखाएगा। तो कहा जाता है कि आप जब तक किताब के साथ अपना इंटरैक्शन, किताब के साथ अपनी अभिव्यक्ति, किताब के साथ अपने इंट्यूशन को अटैचमेंट नहीं करते हैं, तब तक वो चीजों की अभिव्यक्ति आपके संस्कार पर भी नहीं आता है। कहा जाता है कि सेरेमनी को बहुत बेहतर तरीके से बनाने के लिए हर हाल में आपको कुछ ना कुछ चीजों को हमेशा तत्परता दिखानी होगी, हमेशा की चीजों को पढ़नी पड़ेगी और उस चीजों को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। तो ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने बात लिखा है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहा जाता है कि हर हाल में सिर्फ परीक्षा पास करना ही जीवन का सबसे सफल पर्याय नहीं है। जीवन की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण पर्याय है। तो मेरे ख्याल से आप अपने करियर के प्रति तो अटेंटिव रहिए ही, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखिए कि आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उस जीवन में किए गए कार्य का परिणाम कितना सुखद है या उसके परिणाम में क्या क्या बेहतरी दिख रहे हैं, उस पर जरूर आप लोग अटेंटिव रहिएगा। तो मेरे ख्याल से 12वें नंबर पर आकर रुकना मेरे लिए काफी एक हमने कहा भी था कि 12वें नंबर पर जाकर के मुझे रुकना ही होगा और हर हाल में रुक करके हमें बात करनी होगी। कहा जाता है कि भाई कह सकते हैं कि हमेशा कभी ना कभी किसी की विचारधारा चलती है। हर बार एक ऐसा व्यक्ति तो आता है जिसके विचारधाराओं के साथ हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाता है कि विचारधाराओं को प्राप्त करने के लिए हमें उस व्यक्ति के मर्म को समझना पड़ता है, उसके इंट्यूशन को समझना पड़ता है, उसके सोल को समझना पड़ता है। यह नहीं कि हम किसी चीज को, सभी चीजों को राजनीतिकरण से समझे, पॉलिटिकल सिस्टम से समझे। आज क्या है ना कि आज का जो नजारा हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पास जैसे ही पॉलिटिकल सिनारियो, पॉलिटिकल सीन की बात होती है तो कुछ लोगों के चेहरे पर अलग से आप एक प्रतिक्रिया देखते होंगे, रिएक्शन देखते होंगे। लेकिन जब कभी इस बात को लेकर, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात होती होगी, जब राष्ट्रपति की बात होती होगी, तो जो व्यक्ति इनके बारे में जानते होंगे अचानक उसके चेहरे पर एक अलग सा आप दृश्य देखते होंगे जो कह सकते हैं कि अपने आप में एनर्जी का एक रेज उत्पन्न करता होगा। तो मुझे लगा था कि जब संविधान की कड़ी आएगी और संविधान में सभी राष्ट्रपति के बारे में जब वर्णन करेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में वर्णन करना उचित होगा। बस हम इनकी विचारधाराओं के बारे में बात कर रहे हैं, इनके जो कंप्लीट एनर्जेटिक जो थॉट है उनके बारे में बात कर रहे हैं और ज्यादातर इस ऐसी कहानी का प्रचलन नहीं कर रहे हैं जो एक कहानी की तरह हो, एक स्टोरी डिटेल हो, ताकि आप उसे सुने और स्टोरी को डिटेल अपने माइंड में करें। क्योंकि हमें काम भी करना है, विचारों को अपने अंदर करना भी है, साथ ही साथ परीक्षा की पद्धति को देखते हुए जिन सवालों से हमारा काम बनता हो उन सवालों के प्रति हमारा अटेंशन भी बना रहना चाहिए। हमें चाहिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में इतना ज्यादा सिंप्लिसिटी, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी जो अटैचमेंट था लोगों के साथ, जो एक कहा जा सकता है कि जो इंट्यूशनल अटैचमेंट था, वो बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति को देखकर जब खुद ब खुद आपके अंदर एक श्रद्धा आती है, उसके प्रति एक प्रेम आता है, एक स्नेह आता है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत ही बेहतरीन काम किए। उनमें से ही शामिल थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जय हिंद, जय भारत।